8 साल पहले इस यात्रा की शुरुआत हुई थी। कहते हैं ना, अदृश्य कोई शक्तियाँ होती है जो हमको प्रेरणा करती कि आपको ये सब करना है। कावड़ यात्रा के माध्यम से समाज में समरसता आए। मैंने लोगों से बोला कि यार कावड़ यात्रा हम लोग चालू कर रहे हैं, और हमने पूरी टीम को हमने इकट्ठा करा और सबसे बात करी कि अपन इस प्रकार से कावड़ यात्रा अपन को करना चाहिए। तो किसी ने भी नहीं सोचा था कि कम से कम 15 से 20 हज़ार लोग इस यात्रा में प्रथम वर्ष में एकत्रित हो जाएंगे। पर वो कावड़ लेके आप जो चलते हैं तो वो एक कुछ संकल्प लेता है कि यार मैं ये जहाँ से जल लेके भोले बाबा को चढ़ा रहा हूँ, तो एक संकल्प हर कावड़ ही अपने मन में लेके चलता है। तो संकल्प की बात है, मेरे मन में एक ही चीज़ होती है, ये भगवान सिद्धिविनायक ने जल मेरे को दिया है भगवान महादेव को अर्पण करने के लिए। भगवान सिद्धिविनायक करेंगे बाबा महादेव का जलाभिषेक। हर साल जब सावन आता है तो देवास में भक्ति का सैलाब सा आ जाता है। फिर चाहे वो सवारी हो या फिर कावड़ यात्रा, हजारों कदम बाबा भोलेनाथ की तरफ बढ़ने लगते हैं। उन्हीं कदमों के साथ एक यात्रा निकलती है जिसका नाम है श्री सिद्धिविनायक कावड़ यात्रा। यह एक ऐसी यात्रा है जो कि मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी एक दिवसीय यात्रा में से शामिल है, जिसे कई सारे अवार्ड्स और रिकॉर्ड्स इसने अपने नाम किए हैं। आज हम बात करेंगे उसी कावड़ यात्रा के बारे में। मैं राहुल जैन आज आपको बताऊंगा उस कावड़ यात्रा की पूरी ऐसी बातें जो आपने ना कभी सुनी होगी ना जानी होगी, किसी को कुछ पता नहीं है ऐसी यात्रा की ये कैसे शुरू हुई, किस तरह से इसका संकल्प लिया गया और किस तरह से आज ये मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी एक दिवसीय कावड़ यात्रा बन गई है। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं इसी यात्रा के सूत्रधार प्रदीप जी चौधरी। प्रदीप भैया, आपका स्वागत है। जय श्री महाकाल आपको। जय श्री महाकाल। भैया, सबसे पहले हम बात करेंगे कि आपने ये कावड़ यात्रा जो शुरू की, 8 साल पहले इस यात्रा की शुरुआत हुई थी, तो किस तरह से आपका कोई व्यक्तिगत अनुभव या कोई प्रेरणा जिसने आपको इस यात्रा को निकालने के लिए प्रेरित किया? दरअसल इस यात्रा के पीछे की कहानी एक ऐसी रोचक कहानी है, और निश्चित तौर पर ये प्रभु की कृपा है, भगवान गजानन की कृपा है, महादेव की कृपा है, माँ तुलजा भवानी चामुंडा माता की कृपा है कि ये 8 साल कब बीत गए। और जब ये शुरुआत हुई थी तो हमने क्या सोच के शुरुआत की थी। एक कहते हैं ना, अदृश्य कोई शक्तियाँ होती है जो हमको प्रेरणा करती कि आपको ये सब करना है। जो भगवान गणेश जी का मंदिर है नागदा में स्थित, वहाँ पर एक कुंड है, सामने ही कुआं बना हुआ है, सामने कुंड है। उसकी मान्यता है कि वहाँ अर्जुन जब पांडव हुआ करते थे, उनके ही परिवार से जन्मेजय करके उनके पांडे के परिवार से थे। उन्होंने एक बहुत बड़ा यज्ञ करवाया था वहाँ पे, जिसका गीता में उल्लेख है। और उसी समय उस कुंड का भी उन्होंने निर्माण कराया था। उस जल की मान्यता ये है कि उस जल को लेने के बाद में अगर हम भगवान सिद्धिविनायक के श्री चरणों में चढ़ाकर उसका चरणामृत लेते हैं जी, तो बहुत सारी बीमारियां वहाँ से अच्छी होती है। तो यहाँ से एक भगवान ने ऐसा कुछ मन में आया कि क्यों ना हम ये जल, ये भी साक्षात गजानन यहाँ पर, और स्वयं भगवान भोलेनाथ महाकालेश्वर की प्रतिमा बिलावली में, तो पिता और पुत्र, तो क्यों ना ये भगवान ने ऐसा मन में लाया कि भगवान सिद्धिविनायक करेंगे बाबा महादेव का जलाभिषेक, और जल भी वही होना। तो इस तरीके से इसकी शुरुआत हुई। और शुरुआत में कुछ प्रेरणा, मतलब क्या कुछ संकल्प लेके कि हाँ, ये कैसे निकालनी चाहिए आपको ये संकल्प इस तरीके से आया कि सुख शांति समृद्धि हमारे क्षेत्र में बनी रहे, और सब लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, किसान खुश रहे, युवा सही दिशा में चले, इन सारी कामनाओं को लेकर। क्योंकि कावड़ यात्रा एक सामूहिक, सबके का मकसद एक हो जाता है कि देश में अमन शांति चैन रहे। ये तो सामूहिक कामना हो गई। लेकिन जब वो जल लेकर
एक मन वहाँ से की शांति भी रहती है। कावड़िया और हमारी माताएं बहनें जब कलश लेकर चलती है तो उनकी अपने अपने मन में कुछ भावना रहती है। मन की जो भावनाएं रहती है, तो कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों को जोड़कर कहीं ये सब कुछ जब शुरुआत हुई तो हमने भी नहीं सोचा था। जब मैंने लोगों से बोला कि यार कावड़ यात्रा हम लोग चालू कर रहे हैं और हमने पूरी टीम को हमने इकट्ठा करा और सबसे बात करी कि अपन इस प्रकार से कावड़ यात्रा अपने करना चाहिए और एक पिता पुत्र का मिलन हो और कावड़ यात्रा के माध्यम से समाज में समरसता आए, सब लोग जुड़े, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब जुड़कर इस यात्रा को सफल बनाने में प्रयास करें और एक भगवामय माहौल देवास को मिले, पूरी टीम शिव में माहौल हो जाए। भैया जैसे ये तो आपने बात करी, जैसे प्रथम वर्ष, जैसे आज तो यात्रा को सभी लोग पहचानते हैं, प्रदेश में भी इस यात्रा के चर्चे रहते हैं, काफी अच्छी यात्रा निकलती है। जो पहला साल था, जो प्रथम वर्ष था हमारा, जिस तरह से आपने प्रयास किए, आपने संकल्प लिया कि यार मुझे यात्रा निकालनी चाहिए, तब लोगों की क्या प्रतिक्रिया थी और किस तरह से आपने प्रयास किए थे लोगों को इकट्ठा करने के लिए, और कितनी संख्या थी प्रथम वर्ष में? हाँ देखिए, प्रथम वर्ष जब हम लोग निकले कावड़ लेके तो ये हम एक मनोभाव ऐसा था कि ये यात्रा बहुत बड़ी यात्रा होगी, मन के अंदर ऐसे भाव थे। और जब हम वहाँ से निकले तो किसी ने भी नहीं सोचा था कि कम से कम 15 से 20 हज़ार लोग इस यात्रा में प्रथम वर्ष में एकत्रित हो जाएंगे। और हमने जब प्रशासन से अनुमति मांगी तो हमने सिर्फ 10,000 लोगों का ही उनसे बोला कि यहाँ से 10,000 लोग इकट्ठा होंगे। तो अरे बोले 10,000 लोग इतने कहाँ से आ जाएंगे, कौन आएगा? मैंने कहा नहीं, तो यकीन नहीं करा था और यकीन खुद में भी नहीं था। अच्छा, मतलब आपको भी खुद यकीन नहीं था कि इतने लोग आपके साथ शामिल हो जाएंगे? क्या है कि जब भगवान जब निकले, और साक्षात मैं तो ये समझता हूँ कि इस यात्रा को संचालित करना हम लोगों के तो बस की बात है नहीं। इसको तो ईश्वरी शक्ति, जिस प्रकार से हम देखते हैं कि हमारे पास शहर उज्जैन के पास में, उज्जैन में महाकाल भगवा, वहाँ सिंहस्थ लगता है और वहाँ जो अदृश्य शक्तियाँ काम करती, करोड़ों जनता को बिल्कुल जो संभाल के रखती है, उसी प्रकार इस यात्रा में भगवान के सभी सैनिक रहते हैं और भगवान की सारी सेना रहती है और भगवान खुद संभाल के उसको निकालते हैं। जब हम निकले उसके पहले लोगों के, हम तो 10,000 लोगों को लेकर ही हमारी इतनी प्रतिक्रिया कि 10,000, तो लोगों में यह था कि 10,000 कहाँ से आएंगे, 10,000 कहाँ से आएंगे। लेकिन जो देखा सैलाब, जो देवास की जनता ने, जनार्दन ने, संस्थाओं ने जो खाने पीने की चीज़ और ये जो रखी थी, तो आगे बच्चे ही इतने थे कि उन बच्चों में ही वो पूरा प्रसाद हो गया, मतलब पूर्ति नहीं हो पाई। भैया जैसे ये यात्रा का स्वरूप धीरे धीरे बढ़ रहा है, हमने खुद साक्षात हम देखते हैं, हर साल देखते हैं कि काफी संख्या में यात्रा रहती है, तो कितने लोग इसमें मैनेजमेंट में लगते हैं, क्या आपकी व्यवस्थाएं रहती है? क्योंकि जैसे अभी आपने बोला कि अदृश्य शक्तियां जो है यात्रा को संभालती है, पर फिर भी उन अदृश्य शक्तियों के बावजूद भी आपकी जो टीम है जो सब काम धाम सब संभालती है, इसमें भंडारा भी होता है, बाद में प्रसादी भी रहती है, तो इतनी सारी व्यवस्थाएं, कितने लोगों की टीम इसमें काम करती है जो आगे से पीछे तक पूरी यात्रा को संजोग के रखती है? वहाँ प्रसादी तक हुआ, जल वितरण हुआ, लोथे का वितरण हुआ, कलश का वितरण हुआ, ये सब जो काम करते हैं कितने लोग करते हैं और कितने टाइम पहले से ये लग जाते हैं? देखिए, यात्रा की तैयारी करीब 1 महीने की तैयारी हमारी होती है जी। 1 महीने से पूरी टीम इसमें लग जाती है हमारी। इसमें भोजन भंडारे की एक टीम हमारी एक अलग होती है, जो उनका काम सिर्फ भोजन और भंडारे, सेपरेट एक वाहन की हमारी टीम रहती है, उसके प्रभारी होते हैं जो कि वाहन की व्यवस्थाओं को पूरा संभालना करना, ये वो लाना है और वापस छोड़ना है, ये एक टीम होती है। दूसरी टीम होती है कि जो मंदिर की व्यवस्थाओं को संभाले, जहाँ कलश वितरण हो, वहाँ माता बहनों को परेशानी ना आए, प्रसाद वितरण वहाँ हम होता है, एक टीम वो होती है। ये सब टीम वर्क होता है। और उसके बाद फिर क्या है कि जैसे ही यात्रा चालू होती है, यात्रा 1 डे से हम जब तैयारी करते हैं तो करीब हम 100-200 लोग हम तैयारी करते हैं। कितने महीने पहले से लग जाते हैं इस यात्रा के लिए? सब ये 1 महीने की तैयारी हमारी होती है। 1 महीने की तैयारी रहती है, इसमें सभी चीज सब सारी डिवाइड रहते हैं। मतलब अब तो सबका हो गया होगा कि मेरे को ये जिम्मेदारी है तो मुझे ये निभाना है, अब तो आगे रह के लोग आपके पास आ जाते हैं। जैसे ये सब कुछ होता है, उसके बाद में शहर भर से हमारे संस्था, शहर भर के नागरिक, शहर भर से जागरूक नागरिक, शहर के वरिष्ठ जन फिर इस यात्रा को अपने बाहों में समेट लेते, संभाल लेते हैं और यहाँ से लेकर वहाँ तक
हजारों हजार वॉलेंटियर, हजारों हजार कार्यकर्ता इस यात्रा को संभालने में लग जाते हैं, कहीं किसी को परेशानी ना आए। और हमारी इस यात्रा की एक खासियत है, इसकी संख्या जितनी बढ़ती है उतना सौंदर्य बढ़ता जाता है। मतलब जितनी संख्या बढ़ती जाएगी, अगर किसी साल 30,000 थी, किसी साल 50,000 थी, किसी साल रिकॉर्ड बना 2.5 लाख जनसंख्या हुई, तो जैसी जैसी संख्या बढ़ती जाती है ऐसे ऐसे इसका सौंदर्य बढ़ता जाता है। मतलब ऐसा नहीं, भयावकता मालूम नहीं पड़ती और आनंद इतना बढ़ने लगता है कि मैं तो खुद देखने वाला मन मुग्ध हो जाता है, मन मुग्ध हो जाता है। और कहाँ से शक्ति आती है, कैसे शक्ति आती है, ये तो गजानन जाने। हम तो अपन तो नियम मात्र अपना लेके चलना है और चलते हैं। अच्छा, इसमें प्रशासन की भी व्यवस्थाएं रहती होगी, जैसे ट्रैफिक, इतनी बड़ी यात्रा निकलना, शहर के प्रमुख मार्गों से ये यात्रा निकलती है, तो एक प्रशासन की भी कुछ भूमिका रहती होगी कि इसमें प्रशासन किस तरह से सपोर्ट करता नहीं, है? प्रशासन का हमेशा सपोर्ट रहता है। प्रशासन के बिना सपोर्ट के तो कोई काम, ट्रैफिक मैनेजमेंट और ये सब यात्रा ट्रैफिक मैनेजमेंट में प्रशासन का भी सहयोग रहता है और प्रशासन को हमारा भी सहयोग रहता है। हम भी कोई, हमारी यात्रा में कोई उद्दंड वाले कोई लोग नहीं होते हैं। हम खुद ही देख लेते हैं कि यार रोड आगे जाके रोकना है। और दूसरा, आज तक के 8वां साल है, भगवान सिद्धिविनायक की कृपा से पूरे शहर भर से किसी ने एक व्यक्ति की शिकायत ये नहीं आई कि इस यात्रा के कारण रोड जाम है या इस यात्रा के कारण हम लोगों को परेशानी उठाना पड़ी। सोशल मीडिया का समय जमाना है, हम देखते हैं कई सारी जगह विरोध प्रदर्शन होते हैं कि नहीं देखो यार ये ऐसे, लेकिन इस यात्रा में कभी इस तरीके की हमको चीज़ें देखने को नहीं मिलती। भैया, जैसे एक कावड़ यात्रा जो निकलती है, कावड़ी का जो कावड़ का वो जल लेके जाता है तो एक संकल्प लेता है। हमारे साथ हजारों लोग कावड़ उठाते हैं, प्लस आप भी एक कावड़ लेके चलते हैं, हमने देखा है। एक चांदी की कावड़ है आपके पास जो बड़ी सी आप लेके, चांदी की तो नहीं है, चांदी की नहीं है, ठीक है, वो दिखती है ऐसी है, पर वो कावड़ लेके आप जो चलते हैं तो वो एक कुछ संकल्प लेता है कि यार मैं ये यहाँ से जल लेके भोले बाबा को चढ़ा रहा हूँ, तो एक संकल्प हर कावड़ ही अपने मन में लेके चलता है। तो आप, ऐसा कुछ रहता है कि हमारे यहाँ भी कुछ जो कावड़ लेके चलते हैं वो कुछ विशेष संकल्प लेते हैं, या आप कुछ ऐसा विशेष संकल्प लेते हैं? देखिए, सच बात तो अगर मैं आपको बताऊं, अभी तक तो जो संकल्प की बात है, मेरे मन में एक ही चीज़ होती है कि ये जो कावड़ मैंने उठाई है, ये भगवान सिद्धिविनायक ने जल मेरे को दिया है भगवान महादेव को अर्पण करने के लिए। मतलब गणेश जी ने ये जल मेरे को अर्पण करने के लिए दिया है। तो मेरा तो ये रहता है, बस प्रभु कृपा बनाए रखना, इतना है। और समृद्धि, शांति, समृद्धि सब बनी रहे और सब लोगों में प्यार व्यवहार अच्छा बना रहे, यही संकल्प होता है। भैया, आप 8 साल से कावड़ यात्रा निकाल रहे हैं, देखते हैं ना हम कि जैसे अगर हम कोई पाठ करते हैं, हनुमान चालीसा करते हैं, कंटिन्यू करते हैं, या कोई भी ऐसा कोई मंत्र हम जाप करते हैं, तो हम जो कंटिन्यू जाप करते हैं तो एक हमारे अंदर एक चमत्कारिक ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो ये कावड़ यात्रा से आपको कोई ऐसा चमत्कारिक अनुभव या कोई आपके जीवन में कोई प्रभाव छोड़ा है या कुछ बदलाव आया है इस यात्रा से? देखिए, अब आपने इतना बड़ा प्रश्न, मतलब बड़ा मेरे लिए, मेरे हिसाब से आपने पूछ लिया है। बदलाव क्या, यही बहुत बड़ा बदलाव है कि मैं आपके सामने इंटरव्यू कर रहा हूँ, आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं। ये बदलाव आया है मेरे जीवन में, इस कावड़ यात्रा के माध्यम से भी और उस भगवान की कृपा से भी। अच्छा, ये आस्था से जुड़ी हुई यात्रा है या इसका कोई और भी उद्देश्य है? मतलब ये लोगों को जोड़ती है, आपने जैसा भी हमें बताया कि इसमें सभी समाज के, हिंदू मुस्लिम सभी समाज के लोग इसमें शामिल होते हैं या स्वागत करते हैं, किसी ना किसी रूप में अपनी भूमिका निभाते हैं। हमने देखा है कि कहीं स्वागत मंच लगते हैं, कोई पानी की व्यवस्था कर रहा है, कोई फल प्रसादी की व्यवस्था कर रहा है, जैसे शिवरात्रि में भंडारे होते हैं, उस तरह का आपकी कावड़ यात्रा के टाइम पे देवास में माहौल हो जाता है, एक जो शिवमय माहौल होता है। तो ये एक यात्रा सिर्फ एक आस्था और भावनाओं से जुड़ी हुई है या लोगों को जोड़ने का भी इस यात्रा का काम है? देखिए, इसमें दोनों चीज़ें आ गई। ये तो बिना आस्था और बिना नियत के कोई अच्छे काम नहीं कर पाता है। एक चीज़ तो हम समझते हैं, बड़ा अच्छा लगता है जब यात्रा निकलती है और हर वर्ग का आदमी उसमें जुड़ता है, तो कहीं ना कहीं वो उस काम की सार्थकता को दर्शाता है कि चलो, हर सनातन से जुड़ा हुआ हर व्यक्ति उसमें लगा हुआ है। उसके बाद में हम कहते हैं ना कि हर दूसरे वर्ग के लोग भी उस यात्रा का स्वागत करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये इस यात्रा का प्रताप है और ये भगवान की दया और कृपा करुणा है, तभी जाके इस प्रकार के काम हो पाते हैं। भैया, जैसे मौसम सावन का टाइम रहता है, इतनी बड़ी कावड़ यात्रा में, मतलब
गणेश मंदिर से लेकर बिलावली तक का जो सफ़र है काफ़ी दूर है, मतलब 15 से 17 किलोमीटर के आसपास का इसका वो पूरा है, लगभग 15-17 किलोमीटर के आसपास की इसका वो रूट आपका रहता है या और ज़्यादा रहता है? ये 19 किलोमीटर का 19 किलोमीटर का रूट रहता है। तो सावन का टाइम है और अधिकतर हमने देखा है कि सावन के तीसरे चौथे सोमवार को आपकी यात्रा रहती है। तो इस टाइम पर पानी मौसम जो प्रभावदान डालता है, तो वो उससे किस तरह से आप निपटते हैं? नहीं, देखिए अब ये आपका देखने का नज़रिया अलग हो गया। शिव भक्तों को का स्वागत अगर इंद्र भगवान नहीं करे तो उस यात्रा के आनंद ही नहीं होते। अच्छा, मतलब आप चाहते हैं कि इंद्र भगवान स्वयं आए यात्रा में, पर बहुत ज्यादा जोर से ना आए। बस ये होता है ठीक है कि बहुत ज्यादा जोर से बस ना अपनी कृपा बरसा दे कि हाँ उपस्थिति देखो दर्ज क्या करा होता दें। है कि ये एक विशेष कृपा रही है उस भगवान गजानन की, एक वो भगवान महादेव की एक विशेष कृपा रही है कि यात्रा वाले दिन ठंडा होता है ना, और उसके बाद में हल्की हल्की सी बूंदाबांदी और फुहारे रहती है। तो उससे क्या होता है, जैसे जो माता बहनें कलश लेके चल रही है, जो भाई कावड़ लेके चल रहा है, उसके माथे पे पसीना आता नहीं और वो हल्की हल्की फुहार जब चलती तो उसको थकान का एहसास भी नहीं होता। और वैसे उस यात्रा में जो चलेगा, जैसे उसने वहाँ से कावड़ या कलश अपने हाथ में लिया है या किसी साथी ने यात्रा को संभालने की जिम्मेदारी ली, तो वहाँ के बाद में हम सबके संरक्षक हमारे दाता भगवान सिद्धिविनायक सबको ताकत ही इतनी देते हैं, इतनी भर देते हैं कि किसी प्रकार का कोई योगदान हम लोगों को लगता नहीं है। और अच्छा, हम प्रार्थना ये रहती है कि दिन ठंडा और हल्की बौछारें चलती रहे। भैया हर साल इतनी बड़ी कावड़ यात्रा को निकालते हैं आप, तो एक व्यक्तिगत कुछ चुनौतियां भी रहती है, एक व्यय रहता है, इनका बहुत सारे आपकी चीज़ें रहती है, इसमें भंडारा होता है वो भी काफ़ी अच्छा, 4-5 हज़ार लोगों से ज़्यादा का भंडारा होता है, प्रसादी होती है, 4-5 हज़ार से ज़्यादा का होता है और ज़्यादा का रहता है। कितने का होता है भंडारा, कितने लोगों का होता है? कुछ आकलन साहब बताएंगे, वहाँ पर जो प्रसादी होती है वो कितने लोगों की होती है? जितने लोग शामिल होते हैं, जितने लोग शामिल होते हैं उन सबका प्रसादी रहती है। जितने लोग शामिल होते हैं, वो चाहे 5,000 हो, 10,000 हो, 20,000, ये हर साल संख्या बढ़ ही रही है, 20,000 हो, 50,000 हो, 2 लाख हो, जो भी हो, जितने भी लोग आते हैं उनको सबको भोजन प्रसादी की व्यवस्था, आने जाने की व्यवस्था भी आप ही सब ये करते हैं, उनके लाने जाने की। जैसे वहाँ एक होता है ना कि कावड़ यात्रा शुरू होती है तब तो एक अपने में जोश रहता है कि यार नहीं कावड़ यात्रा में चलना है, पर वहां तक जाते जाते एक थकान सी जो महसूस होती है, वो हमें पता है कि जल चढ़ाने के बाद बाबा का स्पर्श करने के बाद वो थकान दूर हो जाती है, पर एक फिर भी जो एक थकान रहती है, जो महिलाएं रहती है, बच्चे भी आपकी यात्रा में शामिल रहते हैं, तो उनकी क्या व्यवस्था रहती है उनको छोड़ने के या कुछ? नहीं, सब सारे हमारा वाहन प्रभारी है हमारे। अच्छा, जो पूरा वाहन का जो देखते हैं, हाँ, उसमें यात्रा के पीछे गाड़ियाँ चलती है, जो कभी कहीं कोई माता बहन कोई साथी अगर जैसे थकान के मारे उससे चलने की नहीं बनती तो उसको गाड़ी की व्यवस्था हो जाती है। यहाँ तक कि हम एम्बुलेंस की भी व्यवस्था रखते हैं। अच्छा, पीछे व्यवस्था, एम्बुलेंस, मेडिकल की व्यवस्था भी रहती है। साथ ही साथ में सब लास्ट में सब लोगों को वापस छोड़ने की व्यवस्था है सारी। थकान भी जो थक जाए उसको बिल्कुल बराबर उसको घर तक छोड़ने की भी व्यवस्था हमारी रहती है, इसमें कोई वो नहीं है। भैया जैसे इतना सारा जो ये हर साल इतना जो व्यय आता है, ये किस तरह से आप मैनेज करते हैं या किस तरह से ये मतलब किस तरह से सब मैनेज होता है? अब तो गजानन जाने कैसे होता है। नहीं, हम आपसे पूछना, सब आप ही करते सब हैं, गजानन जाने, आप मेरे को नहीं मालूम। मतलब आप निमित्त मात्र हैं, सब गजानन महाराज करा रहे हैं, सब गजानन सब सिद्धिविनायक गणेश जी करा रहे हैं, सब भगवान गजानन करते हैं, सब उनके माध्यम से होता है, सब वही करते हैं। तो भैया जैसे अभी हमने आप सुना है कि इस बार कुछ विशेष होने वाला है, गणेश जी की पालकी जो सर्वप्रथम देवास में निकलने वाली है, तो उसके बारे में बताइए आप। दरअसल हमने देखा उज्जैन में बाबा महाकाल की पालकी निकलती है और नागदा गणेश मंदिर की अगर हम अगर बात करें तो नगर नागदा हुआ करता था और कस्बा देवास हुआ करता था किसी समय में। तो फिर बाद में बहुत सारी चीज़ें हुई। भाई हम इतनी बड़ी कावड़ यात्रा तो कर ही रहे हैं, साथ में जिन भक्तों ने भगवान गजानन के दर्शन अभी तक नहीं पाए हों, हजारों सारे लोग हैं जो नागदा गणेश मंदिर नहीं गए, बिल्कुल सही, तो उनको दर्शन भी मिले जी। और प्रभु को हम चाहते हैं कि पालकी में बैठकर नगर भ्रमण करें। तो ये एक हम नया है, सुंदर सा आयोजन है। ये मतलब लोगों में एक आकर्षण का केंद्र है कि पालकी आएगी। अच्छा, ये पालकी किस तरह से, जैसे महाकाल की पालकी निकलती है बिल्कुल साज सज्जा के साथ, ये उसी तरह से पालकी वैसे निकल रही है? ऐसी पालकी मतलब ये देखने में काफी आनंद आएगा और कुछ नया दिखेगा। मैं M45 के हमारे सभी दर्शकों से भी निवेदन करता हूँ कि आप लोग भी अधिक से अधिक लोगों को इस विषय में जरूर बोलें और बताएं, और आप भी आएँ, परिवार सहित आएँ
और यात्रा को में शामिल भी हों, कलश भी ले सकें तो कलश भी लें, कावड़ भी ले सके तो कावड़ भी लें। अगर अन्यथा दोनों नहीं कर सकते तो यात्रा का श्रवण करने के लिए यात्रा को देखने जरूर आए। भैया आपके माध्यम से आप ही से चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों, जो आपकी ये मेहनत, ये समर्पण, ये आस्था, ये भाव से जो आप यात्रा निकालते हैं, विगत 8 वर्षों से ये यात्रा निकाल रहे हैं, तो हम चाहेंगे कि इस पॉडकास्ट को हम आप ही के माध्यम से इसको विराम देते हुए कि आप जो ये आयोजन की अभी तारीख है, क्या समय रहेगा, क्या सब रहेगी, वो आप हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए 3 अगस्त मतलब ये परसों के दिन कावड़ यात्रा हम लोगों की है, अब हम सब लोगों की है। भगवान गणेश जी करेंगे बाबा महादेव का जल अभिषेक। यात्रा गणेश मंदिर नागदा से 8:30 बजे शुरू होगी, जो बिलावली मंदिर को जाकर इसका समापन होगा। इस अनूठी कावड़ कलश यात्रा में अब की बार भगवान गजानन भक्तों का हालचाल जानने पालकी में सवार होकर निकलेंगे। मैं M45 के माध्यम से देवास शहर की समस्त धर्म प्रेमी जनता और मेरी आवाज़ जहाँ तक पहुँच सके, जहाँ तक हमारा मैसेज जा सके, इसको निमंत्रण ही समझना और आप सब लोग परिवार से पधारो और इस यात्रा को सफल करो। जय श्री गणेश, जय महाकाल। तो ये हमारे सभी दर्शकों के लिए है जिन लोगों ने इस यात्रा का अनुभव नहीं करा। ये पिछले विगत 8 वर्षों से ये यात्रा निकाली जा रही है प्रदीप भैया के द्वारा, और ये एक ऐसी यात्रा है जिसे मध्य प्रदेश में सबसे बड़ी एक दिवसीय यात्रा का अवार्ड भी मिल चुका है। एक बार हमने देखा भी है कि काफ़ी संख्या में लोग थे, 2 से 2.5 लाख लोगों के आसपास की संख्या थी। तो जिन लोगों ने भी अभी तक इस यात्रा का अनुभव नहीं करा है, तो 3 तारीख को रविवार के दिन सुबह 8 बजे से सिद्धिविनायक गणेश जी निकलेंगे बाबा महाकाल का अभिषेक करने। तो हम आशा करते हैं कि आप इस शिव भक्ति में शामिल होकर अपने जीवन को धन्य करेंगे। नमस्कार, मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में।